शास्त्री की गलती क्या थी, जिसके चलते वहां की पुलिस प्रशासन ने बिना किसी अहम सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन भी उन लोगों से मिली हुई है जो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को निशाना बनाकर उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप भी बागेश्वर बाबा के इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि दोस्तों, जिस प्रकार से आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार किया गया है, पूरे समाचार चैनलों पर बवाल मच गया है और हर तरफ केवल बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी की चर्चा सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आज बागेश्वर बाबा मेरठ के नाड़ी फिजी स्थान पर हनुमंत कथा कर रहे थे और आज इस हनुमंत कथा का आखिरी दिन था। इसी बीच हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर वहां की जनता में एकजुटता लाने का प्रयास कर रहे थे और वहां बैठे सभी लोग भारत को अखंड भारत के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन कर रहे थे। और जिस प्रकार से सभी भक्तों ने कड़ी धूप में खड़े होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, अब वह दिन दूर नहीं जब पूरा भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। दरअसल इसी वजह से मेरठ में जिस स्थान पर बागेश्वर बाबा हनुमंत कथा कर रहे थे, वहां के कुछ मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथियों ने बागेश्वर बाबा को खुली धमकी देकर बगावत कर लिया है और इन मुस्लिम जिहादियों को यही लगता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदू सनातनियों को मुसलमानों के प्रति भड़का रहे हैं ताकि भारत से पूरी तरह से मुसलमानों का सफाया हो सके। दरअसल इसी वजह से वहां के स्थानीय मुसलमानों ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी भी दी है और कहा कि अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को मुसलमान को प्रति ऐसे ही भड़काते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जरूर जान से मार देंगे। दोस्तों, दरअसल इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद बागेश्वर बाबा की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी परिंदा उनके आजू बाजू तक नहीं पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मुसलमानों ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देकर सही किया या गलत? दोस्तों, इसका जवाब यही है कि मुसलमान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बागेश्वर बाबा अपने सनातन हिंदू भाइयों में अपने धर्म के प्रति लगाव और एकता की बात कर रहे थे। तब मुसलमान को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बागेश्वर बाबा से क्यों मुसलमान इतने भड़के हुए हैं? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि इन इस्लाम धर्म के कट्टरपंथियों को यही लगता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलवाकर भारत से मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं। इसलिए इन मुसलमानों को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जलन हो रही है। लेकिन वास्तविकता में कुछ भी ऐसा नहीं है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके, चाहे हिंदू या मुस्लिम, सभी लोग शांति से रह सके। लेकिन दोस्तों, इन मुस्लिम समुदाय को यह बात समझ नहीं आती और उनको लगता है कि अगर हमने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मौत के घाट उतार दिया तो भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब से बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है, तब से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री डरने के बजाय ललकार लगाते हुए यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जाति धर्म की करो विदाई, हम सब सनातनी हिंदू भाई भाई। वही दोस्तों, बागेश्वर बाबा इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को लताड़ लगाते हुए यह भी नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पागलों, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हो तो इन मुस्लिम जिहादियों से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। तब जाकर इन जिहादियों को हमारी सनातन धर्म की एकता का पता चलेगा। दोस्तों, जैसे ही बागेश्वर बाबा ने सभी सनातन हिंदू भाइयों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दृश्य संकल्प दिलाया, वैसे ही वहां मौजूद सभी भक्तों में एकता साफ तौर पर झलक रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हैदराबाद के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने
बागेश्वर बाबा को लेकर बहुत ही घटिया बयानबाजी की है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से ऐसे नकली साधु संतों ने भारत में कदम रखा है, तभी से भारत में रोज के रोज रेप केस की संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू मुस्लिम में दरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आगे बागेश्वर बाबा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा जैसे साधुओं को